गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड काइंडली प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। आज का सेशन बहुत अमेजिंग होने वाला है क्योंकि आज हम वो काम करने वाले हैं, मतलब वो टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ठीक है। तो आज सबसे पहले नए लोग हैं, नए चेहरे हैं यहाँ पे, मैं सबका अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि मैं ऋचा सूद सरन से बिलोंग करती हूँ। अमेजिंगली 44 kgs मैंने बॉडी फैट रिड्यूस किया है और मेरी लाइफ बहुत अमेजिंग हो गई है क्योंकि मैंने सीख लिया है कि पहले खुद पर फिर लोगों पर काम कैसे करना है। एंड प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। जो कर सकते हैं, जो रेगुलर करके बैठते हैं, वो अपने अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए क्योंकि मुझे ना बड़ी अजीब सा फील होता है, बंद कैमरे अच्छे नहीं लगते। सो आई रिक्वेस्ट कि अपने अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए और एक छोटा सा एक्सरसाइज जो हम रूटीन में करते हैं वो करेंगे कि यस आई कैन डू इट। मैनिफेस्ट कीजिए, अपना अपना चैट बॉक्स ओपन कीजिए, अपने बारे में बताइए, गुड मॉर्निंग विश कीजिए और आप सब लोग लिखिए यस आई कैन डू इट और अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। और आज के टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है वो टॉपिक? हमारा आंखें। हमारी आंखें क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है, आप लोग कभी मतलब उम्मीद कर सकते हो या कभी सोच भी सकते हो इस चीज के बारे में कि अगर आपके पास आंखें ना हो तो आपकी जिंदगी कैसे हो सकती है? कोई हैंड वेव करके बता, मतलब ऐसा इंटरेक्ट कीजिए प्लीज कि अगर आपके पास आंखें ना हो तो आपको कैसा फील होगा। आप चैट बॉक्स में ओपन कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए और बताइए मुझे। यस, मुकेश सर कह रहे हैं कि नो लाइफ, एग्जैक्टली नो लाइफ, है ना। एंड उसके बाद क्या है कि आंखों की अगर हम बात करें, ये कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मैं अपनी छोटी सी आपके साथ स्टोरी शेयर करूंगी कि जब मैं, मतलब मेरी शादी हुई थी, आई थिंक 1 साल बाद मुझे कुछ थोड़ा इश्यू हुआ था, जो मेरा मतलब ब्रेन में थोड़ा इश्यू हुआ था और उसकी वजह से मेरी आईज में स्क्विंट आ गया था। आप समझ रहे हो? एक साइड बिल्कुल मेरी घूम गई थी आंख की। उस समय मुझे खुद को महसूस होता था कि मेरी लाइफ कैसी है। ठीक है। बहुत मेडिकेशंस किए, मेरे हेडेक स्टार्ट हो गया बहुत ज्यादा, 1 डेढ़ साल में बहुत प्रॉब्लम में रही। और मुझे बाद में ये पता चला कि स्टेरॉइड्स की, क्योंकि डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने स्टेरॉइड्स का कोर्स स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वजन बहुत ज्यादा अनलिमिटेड बढ़ना शुरू हो गया मेरा। और उसके बाद मतलब मुझे ये पता चला, एक मतलब कुछ 5-7 महीने बाद ये पता चला कि ओवरडोज की स्टेरॉइड्स, मतलब वजह से, स्टेरॉइड्स की ओवरडोज की वजह से मुझे ब्रेन ट्यूमर का इनिशियल स्टेज पे मैं पकड़ी गई थी वहां पे। लेकिन क्या हुआ कि भगवान ने मुझे बचाया वहां से और मेरा जो इलाज वो पीजीआई से चला। पिछले मतलब 2-3 महीने लगातार इलाज चला। उसके बाद मैं धीरे धीरे ठीक हुई। उसके बाद फिर मेरे को एक प्रॉब्लम आई कि मैंने मतलब जैसे बहुत ज्यादा हार्वेस्टिंग सीजन में जब धूल उड़ती है तब मेरी मतलब लाइफ, मेरे को आईज में इतनी इरिटेशन होती थी, मैं आईज बार बार मलती थी। और मेरा जिसे हम कैटरेक्ट बोलते हैं, कैटरेक्ट का मतलब मुझे ऑपरेट करवाना पड़ा था। मतलब वो टाइम और एक वो टाइम, मतलब अगर मैं बात करूं तो मेरी लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी। क्योंकि जो, अगर आप अपना चेहरा देखते हो आईने में, सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ जाता है? आपके चेहरे में सबसे पहले आंखों की तरफ जाता है कि आपकी आंखों में, क्योंकि अगर आप मेकअप भी, लेडीज है, लेडीज मेकअप करती हैं, अगर वो मेकअप करती हैं तो उनको आंखों से ही पता चलता है ना। आप वेव कर सकते हैं, प्लीज इंटरेक्ट कीजिए मेरे साथ कि अगर आपके पास आंखें ठीक ना हो या आपको दिखाई ना दे कि आप लिपस्टिक कौन से कलर की लगा रहे हो या काजल ठीक लगा भी है या नहीं, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आज का जो टॉपिक है वो बहुत अमेजिंग है। और ये टॉपिक मैं नहीं कवर कर रही हूँ, ये हमारे जो सीनियर कोच है जूही मैम कवर कर रहे हैं। सो जूही मैम, वेलकम ऑन बोर्ड। आप अपनी तरफ से कैमरा अपना, सॉरी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और हमारे साथ शेयर कीजिए। हम आपके बारे में सुनना चाहते हैं और अपना टॉपिक कवर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच जूही मैम, इट्स योर टर्न। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी स्लाइड्स अवेलेबल हैं, विजिबल हो रही हैं सबको? माय स्लाइड्स आर विजिबल? यस मैम, यस। ओके। तो जैसे कि ऋचा मैम ने आज बताया कि आइज के बिना तो लाइफ है नहीं, और बिना आइज के हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, और हमें जो हमारा जीवन देखने का एक नजरिया है वो ही खत्म हो जाएगा। तो हमें ना किसी की रंग के बारे में पता होगा, ना रूप के बारे में होगा, ना कोई लड़ाई होगी, ना कोई झगड़ा होगा। सबसे बड़ी बात तो आइज के बारे में, क्योंकि आइज जो देखती है
वही आगे मैनिपुलेट करती हैं, वही आगे हम लोग उस चीज से अपनी व्यूज बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आज कुछ आईज के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं लेके जाऊंगी, जैसे लिखा हुआ है फॉर आईज दैट आर ऑलवेज वर्किंग। आप मानते हैं इस बात को? आईज हमेशा से काम करती हैं। कहते हैं ना, जब हम मर भी जाते हैं हमारी आईज जो है कोई और ही बंद करता है, और उसके ठीक 24 घंटे बाद हमारी आईज जीवित रहती हैं, हम डोनेट भी कर सकते हैं उन्हें। तो ये हमारी आईज हैं जो हमारे मरने के बाद भी 24 घंटे सर्वाइव करती हैं। तो हम आज थोड़ा सा अपनी साइंस क्लास को मैं लेके आई हूँ, थोड़ी सी मैं एक साइंस क्लास को लेके आई हूँ, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मैंने बचपन में, फिर आज वही बात कहूंगी, कभी ये चीजों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन हाँ आज मैं थोड़ा सा इसको सीरियसली लेके चलती हूँ, क्योंकि आज ये मैं पढ़ा रही हूँ किसी को। तो आज जैसे कि ये आई आपको दिखा रही हूँ कि आई के अंदर का हिस्सा है ये, आईज के अंदर का हिस्सा है कि आईज हमारी काम करती कैसे है। तो आप पहले बात करेंगे, जैसे ये लिखा है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया एक वो होता है, एक शील होती है हमारी आईज की, जो हमारी डिफेंड करती है, जो हमारी को डिफेंड करती है हमारे अंदर डायरेक्टली किसी भी डस्ट पार्टिकल को या कुछ इंजरी को, ये डिफेंड करती है। और इस वजह से हमारी आईज की जो, जैसे जो हमारी पलकें हैं, वो हमारी इस चीज को सेफ गार्ड के रूप में भी डिफेंड करती हैं। और जो अंदर का हिस्सा है प्यूपल और लेंस, ये टोटली इसके होने की वजह से ये सिक्योर होता है, कोई इनसिक्योरिटी इसको नहीं होती है। और उसी प्रकार जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये विटोरियस जेल। विटोरियस जेल क्यों होता है? विटोरियस जेल क्यों होता है? ये वो जेल होता है जो आईज के बैक साइड में होता है और हमारे आईज को नम रखता है। इट्स अ जेल, जिस वजह से हमारे आईज में ड्राइनेस नहीं होती है। जब ड्राइनेस होती है तो हमारी आईज में तरह तरह के मतलब सूखापन, लालगी, खुजली होना, मतलब इरिटेशन होना, इस टाइप से हो जाता है। और क्या होता है, जो ये रेटिना, जैसे अभी देखिए ये लिखा हुआ है रेटिना। रेटिना क्या है? रेटिना वो पार्ट होता है जहां पे क्या है, सारे जो नर्व्स की इकट्ठा होके एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेजेस जाते हैं, और मैसेजेस कलेक्ट करती है आईज हमारी। तभी कहते हैं ना ENT। ENT जो होता है वो तभी हम लोगों को, जैसे कहते हैं, ये इसका कनेक्शन ENT से इसीलिए माना गया है क्योंकि थ्रोट, नोज और आईज, ये सारी चीजें इकट्ठी होती है, इन्हीं का इम्पैक्ट, एक चीज अगर हमारी इन तीनों में से खराब है तो तीनों में इम्पैक्ट आता है। तो उसी तरह जैसे अब ऑप्टिकल नर्व्स का काम ये होता है कि वो सारे मिलियंस ऑफ मैसेजेस कलेक्ट करती है, मिलियंस ऑफ नर्व्स होती हैं इसके अंदर, मिलियंस ऑफ हमारे मैसेजेस कलेक्ट करके ऊपर रेटिना को देती है, और रेटिना उसे ब्रेन में देता है। रेटिना उसे ब्रेन में देता है तो हम उस पर काम करते हैं। तो ये सब कुछ होने के कारण होते हैं हमारे आईज। म्यूकुला, म्यूकुला क्या होता है? म्यूकुला वो पार्ट होता है आईज का जो डिफाइन करता है, जो हमारे सामने जो भी चीज आ रही है वो हमें देख के उसके रंग रूप के बारे में और उसकी फिगर, उसका क्या क्या किस चीज में है, जानवर है, आदमी है, कुछ और है, उस चीज के बारे में हमें म्यूकुला ही एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम जो हमें ये डिफाइन करने के लिए इसमें आईज का एक मेन पार्ट माना गया है। तो ये तो थी थोड़ी बहुत आईज के बारे में, मैंने जो आज आपको बताया ये तो थी आईज के बारे में, ये हमारी आईज कैसे काम करती हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैकुलर पिगमेंट for optional occur health well at role various ocular diseases। तो इसका मैकुलर पिगमेंट, व्हाट इज मैकुलर पिगमेंट? तो आज इसी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। मैकुला, मैकुलर पिगमेंट क्या होता है? मैकुलर पिगमेंट वो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये वो पार्ट होता है इसका जिसके ना होने से हमारा बहुत, मतलब हमारी आईज काम नहीं कर पाती, हमारे अंदर एक ब्लरनेस वगैरह आता है। और इसके होने से ये होता है कि हमारे नर्व्स में जो सिग्नल्स होते हैं, जो सारे सिग्नल्स होते हैं, जैसे हम अगर सपोज कीजिए हम किसी को देख रहे हैं सामने और उसने बहुत सुंदर कपड़े पहने, तो हमारे को वो डिफाइन करता है कि इसने इस रंग की साड़ी पहनी है या इस रंग की शर्ट पहनी है, इसने इस वो दिखने में गोरा है क्या है, ये सब चीज जो होता है ये म्यूकुला इसको डिफाइन करता है। म्यूकुला जब इसे डिफाइन करते हैं, मतलब इसके अंदर जो म्यूकुला और पिगमेंट, जब दो चीजें इकट्ठी बन जाती हैं, इन दोनों चीजों के होने की वजह से हम चीजों को परख सकते हैं कि क्या हम देख रहे हैं, क्या हमें देखना है। और इसके लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए हमारे हर्बल लाइफ ने ऑक्यूलर डिफेंस नाम का मेडिसिन कहें या कहिए कि एक गुड सोर्स हमारे लिए उपलब्ध करवाया है। तो ऑक्यूलर डिफेंस, मेनली ऑक्यूलर डिफेंस का मतलब क्या है? ऑक्यूलर का मतलब वो है कि कॉन्टैक्ट ऑफ आईज। ऑक्यूलर से हमें मतलब होता है कि कॉन्टैक्ट ऑफ आईज, और डिफेंस का मतलब तो आप सब जानते हैं, सपोर्ट,
किसी चीज को सपोर्ट करना, यानी कि जो ये हमारे लिए दवाई कहेंगे या जो न्यूट्रिशन बनाया गया है ये हमारे लिए, ये हमारा जो न्यूट्रिशन बनाया गया है ये हमारी आईज को वेल रखने के लिए बनाया है, जिसके जो इंटीग्रेंट्स है मैं आपको बता देती हूँ। ल्यूटिन, जियाजेंथिन, कॉपर, जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब चीजें इसमें उपलब्ध है। इसको और विस्तार में हम आगे स्लाइड्स में बताएंगे। तो अब इसके लिए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि इसमें इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, हमारी आईज में प्रॉब्लम जो होती है इसके मेन कॉजेज क्या हो सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा, हम लोगों को जब सामने कभी किसी को देखते हैं, कई अभी हमारे घर में ही होती हैं कई बार ऐसी बातें, अपने ऊपर भी बीती हो सकती हैं। जैसे कई बार क्या होता है, हमें डेस्कटॉप्स वगैरह में बैठते हैं तो वाटरी आईज होनी शुरू हो जाती हैं और सोर आईज, लाल आईज होनी हो जाती है। और कई बार क्या होता है, हमारा जो विजन होता है वो ब्लर हो जाता है और हमारे आईज में एक अलग तरह की सेंसेशन होने लग जाती है। हम काफी देर तक उसे रगड़ते हैं, काफी इसका जो असर होता है ना, वो हमारे जो शोल्डर से जो ऊपर की हेल्थ होती है, जैसे इतने यहाँ से शोल्डर, आईज, नोज और ब्रेन, तो हेड तक की जो हेल्थ होती है वो खराब करती है। तो इसे हमें कई बार क्या होता है, जैसे आप रात को कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अचानक से सामने से कोई गाड़ी आ रही है और आपकी आंखें एकदम से चुंधिया जाती हैं, तो वो भी एक कॉज होता है कि आप एकदम से किसी चीज को नहीं करते, वो भी इफेक्ट कर जाता है आपको। फिर नेक्स्ट डे हो सकता है आपकी आईज में से वाटर आना शुरू हो जाए, आपकी आईज में रेडनेस आ जाए। मतलब इस टाइप से छोटे छोटे जो कारण होते हैं वो हमारे इसमें शामिल होते हैं। हमारे आईज को कैसे हम खराब कर सकते हैं, कैसे कर सकते, इसको हम लोग क्या क्या चीज अवॉइड कर सकते हैं जिस वजह से हमें ये चीजें ना हो। तो ये जो छोटे छोटे कारण मैंने आपको बताए, ये है हमारे सिम्टम्स आईज का। जैसे मेन ब्लर होना कैसे होता है, अब आप कहेंगे कि ये तो चश्मा लगाते हैं ब्लर हो जाते हैं, एज की वजह से होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लर होने के भी कारण होते हैं। ब्लर होने के कारण तब होते हैं, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको कि ये जो म्यूकुला पिगमेंट है ये हमारे आईज का मेन सोर्स होता है। अगर ये डैमेज हो जाता है, ठीक है, अगर ये डैमेज हो जाता है तो इसी की वजह से हमारी जो आईज में ये ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। और एक इसका कारण ये भी है कि हमारा हेडेक बहुत होता है। अगर हमारे आईज को, तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगी, अगर आपका हेडेक हो रहा है तो मोस्ट लाइकली हो सकता है आपको आपकी आईज में कोई इरिटेशन फील हो रही हो, या फिर आपकी आईज को आप ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो किसी चीज को लेके। तो ये मेन रीजन होता है आपकी आईज में जो है एक सोरनेस आने का, लालगी होने का, और कई बार एक बर्निंग फील होने का। और आंखें बंद करेंगे तो आपको, कई बार आप आंखें बंद करेंगे तो एक आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो ये तो है आपके सामने कॉजेस। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। आई के लिए टिप्स, हमारे पास आई टिप्स, हमें कैसे उनको एक बैलेंस कर सकते हैं, हम उनके साथ कैसे रह सकते हैं, हम उन्हें कैसे एक नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं, और कैसा उनके लिए हम एक्स्ट्रा केयर कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है आज मैं आपको और थोड़े से बताऊंगी, जो मैंने भी काफी अच्छे से स्टडी करी है और प्रूव करा है, तब जाके मैं थोड़ा सा इसमें अपने आप भी श्योर हूँ और आपको भी इस श्योरिटी की ओर लेके आना चाहती हूँ। जैसे आप हेल्दी डाइट, जैसे हम जब बचपन से लेके आज तक हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा बोलते हैं बेटा हरी सब्जियां खाया करो, हमने तो हमेशा से यही सीखा है, बेटा हरी सब्जी खाओ। और आप मानेंगे नहीं, बचपन में तो मुझे ये भी सिखाया गया था कि तोते की आंख बहुत तेज होती, बेटा वो मिर्च खाता है। तो मैं आपको वही बोलूंगी कि मेरे को मेरी मम्मा ने हमेशा आदत डाली, बेटा मिर्च खाओ। तो आप मानेंगे, मैं आज तक हरी मिर्च को जरूर अपनी डाइट में रखती हूँ और मैं खूब हरी मिर्च खाती हूँ। लेकिन अब क्या है, कोरोना आया और उसके बाद लैक ऑफ हमेशा हम लैपटॉप पे रहने की वजह से, मेरा को क्या है, एंटी ग्लेयर स्क्रीन लगाने की वजह से, तो मुझे ये अब ग्लासेस भी पहनने पड़ते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि आजकल क्या है, रेज बहुत निकलती है। तो इस वजह से मैंने जो अपना प्रिकॉशनरी स्टेप लिया वो लिया कि मैंने अपना ग्लासेस लगा ली, जिसकी वजह से मेरे को डायरेक्ट रेज जो मेरे कंप्यूटर से आती है वो उसकी मेरे को स्टॉपेज मिलती है। तो ये तो मेरा था पहला ऑप्शन, जो मुझे अपने आप को मैंने बचा लिया इस वजह से। तो बाकी जो चीजें हैं वो है फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और ज्यादातर आप देखेंगे ना, जो डार्क येलो कलर की जो वेजिटेबल्स होते हैं वो आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप कह सकते हैं एवोकाडो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और फिश में जो हमारा जो मेन हर्बल लाइफ का तो मेन जो फैटी ओमेगा कैप्सूल है, वो न्यूट्रिशन हमारी आईज के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, जिसका एक काम हमारे आईज के लिए भी माना जाता है।
तो सेकेंडली मैं आपको कहूंगी ईट हेल्दी, बैलेंस डाइट, रेगुलर, जो मैंने जैसे अभी बताया। जैसे कि अगर बात करें तो जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको डायबिटिक का काफी ज्यादा तक होता है, उनको पता नहीं होता, उनके तो हम ये कहेंगे कि उनको अपने लेवल्स रेगुलर चेक करवाते रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब लेवल रेगुलर चेक करवाते रहेंगे तो उनको ये पता रहेगा, क्योंकि डायबिटिक ज्यादातर आंखों पे असर करती है। डायबिटिक से आंखों पे बहुत ज्यादा, इससे आपकी नजर कमजोर कमजोर, और आखिर में तो आपको कई बार मोतियाबिंद की भी शिकायत हो जाती है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, कि बस यही बता के करें कि आप हेल्दी खाइए, सो दैट हम इन चीजों से काफी हद तक बच सकते हैं। जैसे कि हमारा ऑक्यूलर डिफेंस में हमारे सारे पदार्थ हैं जो हमारे, जैसे अगर आपको 90%, आपको जो 90% अगर इश्यू है, तो आपका वो इश्यू कम से कम 60 और 50 के रेशो में हो जाएगा एटलीस्ट। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगी आप उसको ले लेंगे और आपका एकदम होगा, आपको उसको भी टाइम देना होगा, क्योंकि ये हमारा सप्लीमेंट है, एंड सप्लीमेंट टेक्स टाइम। तो आप ये नहीं कहिए कि एक महीना अगर आपने खा लिया तो आप ये बोलना शुरू कर दें कि अभी यार इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरीथिंग नीड्स अ टाइम। मैं आपको यही कहूंगी, हमेशा लाइफ में हमें कुछ पाने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। सपोज जैसे हम कोई नया बिजनेस ही शुरू करना चाहते हैं, हमें उसे टाइम देना पड़ता है। तो वही आईज के साथ भी ऐसा होता है, जैसा हमारा जो सप्लीमेंट ऑक्यूलर डिफेंस है, इसको भी हमें टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको ले रही हूँ। और मुझे क्या है, अब मैं जब चश्मा उतारती हूँ तो आई कैन व्यू मेरे मेरे साथ में थोड़ा सा फर्क आया है। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि मेरे को बहुत फर्क पड़ रहा है, लेकिन यस, मुझे काफी फर्क पड़ा है। आई विल नॉट से कि मेरा एकदम 90% पे आ गया, ये आ गया, लेकिन नहीं, मैं फिर भी कहूंगी कि मुझे फर्क है। समटाइम्स मैं अपना चश्मा रिमूव करके भी बात करती हूँ। मेनली मैं ये चश्मा एंटी ग्लेयरिंग जो मेरी रेज हैं उनको अवॉइड करने के लिए लगाती हूँ। सो अब बात करते हैं हाउ टू प्रोटेक्ट, क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज जो हम कर सकते हैं, हम जो है डायरेक्ट स्मोक से बच सकते हैं। और जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस वजह से भी आपकी आईज को बहुत, क्योंकि जब आप स्मोक करते हैं तो आपकी जो सांस होती है वो अंदर को खिंचती है। और जैसे कि मैंने अभी कोरिलेट किया आपका ENT, तो ये तीनों चीजें मिलके जब एक साथ होती हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो वो डायरेक्टली आईज को भी इफेक्ट करती है, आपके थ्रोट को भी इफेक्ट करती है, और आपके नोज को भी इफेक्ट करती है। और यहाँ तो और छोड़िए, स्मोकिंग जो करता है उसके आसपास में जितने भी लोग हैं, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी वो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी वो करती हैं। तो अब हम आगे करेंगे कि अवॉइड स्मोकिंग ये जो है आपका बहुत ज्यादा रिस्क करता है, कि आपकी एक तो एज जो है ये घटाता है, और दूसरा आपकी एज की जो आईज की जो डिजीजेज है, उसमें जो मैकुलर, जो मैंने अभी आपको बताया, उसका जो देखने का वो होता है, उसकी जो लिक्विड है उसमें उसकी कमी करता है, जिस वजह से हमारे हर्बल लाइफ ने ऑक्यूलर डिफेंस बनाया ताकि हम उसे खाएं। लेकिन ये नहीं कि आप स्मोक भी कर रहे हैं, आप डायरेक्ट रेज भी आने दे रहे हैं, आप सारे गैजेट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप साथ में लेकिन एक लिमिटेशंस बनाइए। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप, क्योंकि आजकल गैजेट्स की दुनिया है, स्मोकिंग की तो दुनिया नहीं है, आप स्मोकिंग तो अवॉइड कर ही सकते हैं, लेकिन आजकल गैजेट्स की दुनिया, आप उसका टाइम लिमिट को स्टॉप कीजिए। आप जब उसके टाइम लिमिट को स्टॉप करेंगे तो आपको काफी हद तक ऑक्यूलर डिफेंस लेने से बहुत बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट है। मैं आपको बार बार यही कहूंगी, ये सप्लीमेंट है, इसमें टाइम लगता है। ईट द राइट फूड। अब माने तो क्या होगा आइज के लिए, वही सब चीजें वैसे मैंने अभी जैसे आपको बताया, न्यूट्रिशन फूड लेना, और उसमें ल्यूटिन लेना, और ओमेगा फैटी एसिड्स लेना। इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी कि ये हमें इसके बारे में, जैसे जो ये ल्यूटिन है, ओमेगा फैटी एसिड्स हैं, विटामिन सी है, विटामिन ई है, जिंक है, इसकी मैं डिटेल स्टडी अपनी स्लाइड में करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से फल, कौन कौन सी सब्जियां हमें खाने से बहुत फर्क देती हैं, आईज के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। जैसे अभी मैंने बोला, येलो कलर के, डार्क कलर के जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, आईज के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। जैसे कि एवोकाडोस को आप अगर हाफ करके भी खाएंगे और उसको टुकड़ों टुकड़ों में भी खाएंगे, और एक हफ्ता जैसे अगर एवोकाडो खाएंगे, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी आईज में काफी फर्क आया है। ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, इसीलिए मैं इतने श्योरिटी से कह सकती हूँ एवोकाडो इज द बेस्ट सोर्स ऑफ आई साइट।
Then comes beans, then comes beach greens, berries, ब्रोकली। ब्रोकली तो आप मानते हैं, लोग जिसको भी आप देखेंगे ब्रोकली जो भी डाइट फूड माना जाता है और इतना न्यूट्रिशियस माना जाता है कि जो ब्रोकली में तो आप किसी जिम में चली जाइए, वो कहेंगे ब्रोकली खाइए, ये खाइए। तो वही चीज, ब्रोकली इज वेरी गुड सोर्स। फिर उसके बाद और भी चीजें हैं हमारी लाइफ में जो हम लोग खाएंगे जिससे हमारी आइट साइट्स वगैरह ठीक हो जाती हैं। और जस्ट से सो दीज आर द थिंग्स। कुछ को मैंने फोटोज के साथ भी उतारने की कोशिश की है, जैसे आप ये देख रही हैं, एवोकाडोज, लेमन, बीन्स। और यस, एग्स भी इसके बहुत अच्छे सोर्स हैं। जो नॉन वेजिटेरियंस, दे कैन टेक फिश, दे कैन टेक एग्स। अगर वो मतलब अगर जैसे बच्चे अभी छोटे हैं तो आप उनको दे सकते हैं, न्यूट्रिशन भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, लोग क्या करते हैं, ज्यादातर वो यही कहते हैं कि हमें क्या बच्चों को न्यूट्रिएंट फूड देता है, ओरिजिनल। आपको जैसे पता ही है कि आजकल ओरिजिनलिटी तो कहीं भी नहीं रह गई है। तो ये तो सिर्फ एक मैं आपको स्लाइड दिखा रही हूँ कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है, हम बच्चों को क्या दे सकते हैं, हम भी खुद क्या दे सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच वी कैन यूज साइड बाय साइड ऑल्सो। बट हमारा हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन, आई अश्योर यू दैट दिस इज द वन न्यूट्रिशन दैट give us many things in our lives to increase our eyesight and all. So how to maintain eye health, just a sec. अब आई हेल्थ की बात करें तो हमें आई का रेगुलर चेकअप्स करवाना चाहिए। क्या करवाना चाहिए हमें रेगुलर? जब आपको ऐसा नहीं है ना कि आप चश्मा नहीं लगाए तो आप ये सोच रहे हैं कि आपकी आईज बिल्कुल ठीक है, हमें कहीं विजिट नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आपकी एक एज होती है, जैसे ही आप अगर 40 टू 45 जैसे ही क्रॉस करते हैं, आपका एक रेगुलर डॉक्टर विजिट रिगार्डिंग आईज होना चाहिए, आपका राइट फूड होना चाहिए, आपका स्मोकिंग नहीं होना चाहिए। और कॉन्टैक्ट लेंस अगर आप पहनते हैं, तो उसको आपको प्रॉपरली पहनना है। मतलब आपको प्रॉपर हाथ धुले होने चाहिए और आपको तब उसको वेयर करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो आजकल बच्चों से लेके हम बड़ों तक शामिल है, वो है गैजेट्स का यूज करना, मोबाइल्स का यूज करना। जैसे आज कल का हम सेशन सुन रहे थे, अरुण सर ने एक बात बोला था कि हम लोगों को मोबाइल 3-2-1, उन्होंने ये बात बोली थी और मैं उसी बात पे मेंटेन करी। जैसे उन्होंने बोला 3 घंटे पहले अगर आपने खा लिया है तो आपको उससे होना चाहिए, और उसके 2 घंटे बाद आप लोगों को फोन छोड़ देना चाहिए। और 1 घंटे में, जो 1 घंटे में आपको क्या करना है, आपको अपनी फैमिली से थोड़ा बात करके देन यू नीड अ टाइट नैप, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। तो ये तो 4-5 चीजें जो मैंने आपको लिखी हैं, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रहेंगी एक गुड आई हेल्थ मेंटेन करने के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड इज जस्ट से, जैसे कि अभी दोबारा मैं आपको यही बोलूंगी, इसके की इंग्रेडिएंट्स यही है, ल्यूटेन, जिंकाथेन, कॉपर, जिंक, विटामिन ए, सी एंड ई। अब इसके बारे में मैं आपको यही बोलूंगी कि हम लोग क्या है, इन चीजों को और विस्तार में बताने के लिए, इसको जैसे और ज्यादा विस्तार में बताने के लिए, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि इसको बताने के लिए मैं सौम्या के साथ अपना स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ, ताकि वो आपको इसके बारे में और विस्तार से बता पाए। सौम्या, कैन यू जस्ट स्पीक प्लीज बेटा? थैंक यू जूही मैम एंड रिचा मैम, आज मुझे सेशन में बोलने के लिए अपॉर्चुनिटी देने के लिए। आज मैं आपको की बेनिफिट्स या फिर जो की इंग्रेडिएंट्स है हमारे ऑक्यूलर डिफेंस में है उसके बारे में बताऊंगी। ये इसमें ल्यूटिन और जियाजिंथिन है। जो ल्यूटिन और जियाजिंथिन है वो हमारे आईज को हार्मफुल जो लाइट वेव्स होती हैं जैसे कि अल्ट्रा वायलेट रेज, उससे प्रोटेक्ट करती है। सेकेंडली, एक स्टडी हुई है जिसमें बताया गया है कि अगर हम इन दोनों का, ल्यूटिन और जियाजिंथिन का हाई लेवल में कंज्यूम करेंगे तो हमारी आईज की जो विजन है वो बेटर हो जाएगी। और जो हमारे जैसे डिम लाइट में लोग देख नहीं पाते हैं ढंग से, तो उसमें भी हमारी विजन बहुत क्लियरली दिखेगी। मतलब लाइक कंप्लीटली क्लियरली नहीं, मतलब लाइक पहले से तो बेटर दिखेगी। और आप जैसे जूही मैम ने बोला था, जैसे चीजें बहुत तेजी से जाती दिखती नहीं है, आंखें फिर हमारी दर्द करती है, आंखों से पानी आता है, उसमें जैसे चीजें तेजी से जाती है उसमें फिर वैसा दर्द नहीं होता। और इसमें ये भी है कि आपको दूर की चीजें जैसे कभी कभी देख नहीं पाते, हमें आंखें ऐसे करनी पड़ती है, तो थोड़ी विजन क्लियरिटी में भी ये हेल्प करता है हमारी। और इसके बाद इसमें ये बताया है कि जो हम इस
जो फूड रिच इन ल्यूटिन और जियाजिंथिन है उसको कंज्यूम करेंगे तो हमारी ओल्ड एज रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो कम हो सकती है, मतलब लाइक फॉर अ टाइम होल्ड पे जा सकती है। जो फूड रिच है हमारे ल्यूटिन और जियाजिंथिन में वो स्पिनच, केले और ब्रोकली है। उससे हमारे कैटरैक्ट्स के चांसेस भी हाफ पे गिर जाते हैं। इंडिया में जो नॉर्थ इंडिया है उसमें 73.8% चांसेस है कि लोगों को कैटरैक्ट्स होने ही हैं। अगर आप इसे कंज्यूम करें तो वो 36.9 पे जा सकते हैं, और साउथ इंडिया में 71.8% चांसेस है कि आपकी जो कैटरैक्ट्स होने के, और वो गिर के 35.9 हो सकते हैं परसेंट। और फिर अब कैटरैक्ट्स के बाद हम आते हैं मैस्कुलर डिसजेनरेशन में। मैस्कुलर डिसजेनरेशन जो है दैट इज अ प्रॉब्लम जो हमारी रेटिना में हो जाती है, सेंट्रल मिडल ऑफ द रेटिना, जिसमें हमारी सेंट्रल विजन खराब हो जाती है। ठीक है, अगर हम इन दोनों चीजों को कंज्यूम करें तो हमारी जो सेंट्रल विजन है वो खराब धीरे धीरे होंगी। ये प्रोसेस होना ही होना है। इट डजंट मीन कि आप इसको कंज्यूम करें होगा नहीं, इट्स जस्ट कि आप इसको कंज्यूम करोगे तो धीरे धीरे होगा, वरना ये प्रोसेस बहुत फास्ट है। अब मैं इसमें जो विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई के बारे में बताना चाहूंगी। विटामिन ए हमारी ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प करता है, नॉर्मल विजन में हेल्प करता है, प्लस प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर लंग्स, हार्ट्स एंड अदर ऑर्गन्स में भी हेल्प करता है। जैसे कि विटामिन ए में एप्रिकॉट आ सकता है, हमारा कैरेट आ सकता है, स्वीट पोटैटो आ सकता है, एंड हमारे बाकी ऑरेंजेस भी आ सकता है। सेकेंडली अब मैं विटामिन सी में जाना चाहूंगी, जिसमें हमारे उसको एस्क्रियोबिक एसिड भी बोलते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होता है और वो कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होता है। और वो एक एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, जो डेंजर, जैसे हमारी बॉडी में एक वो होता है फ्री रेडिकल, ठीक है, वो हार्म करता है हमारी पूरी बॉडी सिस्टम में। और वो फ्री रेडिकल तब निकलता है जब हमारे जो फूड है, ठीक है, जब एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है तो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। वो फ्री रेडिकल हमारे सिस्टम में हार्म करने की कोशिश करता है। जो विटामिन सी है वो एंटीऑक्सीडेंट काम करती है और उस फ्री रेडिकल पे अटैक करती है। इसमें एग्जांपल्स हैं सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट में हमारा लेमन, ऑरेंज आ जाएगा, और हम इसमें पेपर भी खा सकते हैं। साथ में स्ट्रॉबेरीज और पोटैटोज भी इसमें यूज करा जा सकता है। अब थर्ड है विटामिन ई। विटामिन ई में हमारे जो हेल्दी स्किन, हेयर, आईज के विजन में हेल्प करता है। हमारी जो बॉडी का नेचुरल सेल्फ डिफेंस वाला होता है इन्फेक्शन से या किसी भी टाइप की बीमारी से फाइट करने में हेल्प करता है, उसको बूस्ट अप करने में हेल्प करता है। इसमें हम ले सकते हैं कीवी, एवोकाडोस और हमारे पपाया और मैंगो। जो एवोकाडोस है, अगर हम हाफ एवोकाडो खाएंगे उसमें 20% ऑफ विटामिन ई होगा। ठीक है, अब मैं को जितना पता था, जितनी नॉलेज मैंने गेन करी उतना मैंने बोला। अब मैं माइक जूही मैम को फॉरवर्ड करूंगी। ओवर टू यू जूही मैम। थैंक यू सौम्या फॉर डिस्कसिंग थिंग। तो अब मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि हम जो बोल रहे हैं और कह रहे हैं वो हम एक डिस्क्लेमर के नाम पे भी बोलूंगी कि मैं यहाँ पे हर्बल लाइफ ये कहता है कि ये जो है, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं और जो एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, उनको डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही ये लेना चाहिए। तो मैं आपको यही करूंगी और यहाँ का सेशन यहीं पे वाइंड अप करूंगी। ओवर टू यू रिचा मैम। ओके, थैंक यू वेरी मच मैम, प्लीज। हाँ जी, ओके, थैंक यू वेरी मच मैम। और आज का सेशन आप हैंड वेव कर सकते हैं कि आपको कैसा लगा। देखिए, मेरे लिए बहुत कमाल का सेशन रहा, क्योंकि जैसे अगर मैं जूही मैम की बात करूं, जूही मैम ने बहुत ही मतलब एक कम टाइम में इस चीज को कवर अप किया, है ना, क्योंकि अभी थोड़े टाइम से ही हमारे साथ एक्टिव हुए हैं। और ये जो छोटी सी जूही ने जो अभी कमाल करके दिखाया ना,
कि मतलब रियली आई रियली प्राउड ऑफ यू बेटा कि आपने मतलब बहुत अमेजिंग, क्योंकि जब मेरी सौम्या के लिए बात हुई जूही मैम से, तो उन्होंने बोला कि शी इज अ किड जो मतलब बहुत जल्दी सो के बहुत जल्दी उठते हैं। तो मतलब क्या, बच्चे जब मेहनत करना शुरू करते हैं ना, तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम बच्चों को आगे कहीं ना कहीं लेके आए। एंड द थिंग इज कि यहाँ पर जितनी भी मदर्स हैं, उन लोगों को ये सपना देखना होगा कि हमारे बच्चे भी काम कर सकते हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ मेहनत कर सकते हैं। और मुझे पता है कि जब सौम्या इस फील्ड में एक अपने टाइम पे लेके उतरेगी, तो जूही मैम को डेफिनेटली इस चीज में बहुत ज्यादा एडवांस उनको नॉलेज भी गेन कर पाएंगी और अपना मेहनत भी और बढ़ा पाएंगे, क्योंकि उनकी बेटी उनके साथ है। और हर्बल लाइफ में एक चीज है कि 1 और 1 11 हो जाता, 1 और 1 2 नहीं रहते, 1 और 1 11 है। अगर आपके फैमिली में कोई भी ऐसा बंदा है, जैसे अब मैं और मेरे हस्बैंड इकट्ठे काम कर रहे हैं, है ना, मुकेश सर उनकी वाइफ उनके साथ है, जूही है, जूही की बेटी उनके साथ है। तो धीरे धीरे अगर आप अपने लोगों को अगर धीरे धीरे इन्वॉल्व करना शुरू करोगे, तो और एक 11, और हम क्या कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो काम है, पहले खुद पे काम करना है, उसके बाद लोगों पे वर्क करना है। तो जितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आप उन लोगों का के लिए अपनी फैमिली को अगर आप साथ लेके चलोगे, तो बहुत अमेजिंग इफेक्ट्स आने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच जूही मैम एंड सौम्या फॉर अ वंडरफुल सेशन। तो अभी के लिए मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ मुकेश बंसल सर का। हाँ जी सर, माइक अनम्यूट कीजिए और अपने बारे में बताइए। थैंक यू रिचा जी, थैंक यू। मैं सबसे बड़ा पहले तो बिग थैंक्स बोलना चाहता हूँ सौम्या का, जो इस एज में और इतनी छोटी सी उम्र में भी बहुत अच्छा टेक्निकल आज उन्होंने डिस्कशन किया। आई रियली प्राउड ऑफ यू सौम्या बेटे। इट्स अ ग्रेट ग्रेट टू हैव दिस टेक्निकल डिस्कशन। और संडे के दिन में, हमारे वीकेंड्स होता है संडे को, और ज्यादातर के घर में बच्चे सब सो रहे होंगे आई एम श्योर। और एक बच्चे को सुबह संडे के दिन उठना, क्लास में बैठना और इतना डिस्कस करना, एंड आई नो इसके लिए आपने बहुत प्रिपरेशन भी किया होगा, बहुत रिसर्च भी किया होगा। सो इट्स अ रियल रियल ग्रेट जॉब सौम्या बेटे, एंड वेल डन, एंड थैंक यू फॉर दिस। और जूही मैम, आपका सेशन बहुत अच्छा लगा, आज बहुत टेक्निकल कॉन्वर्सेशन था। और जब मैंने कल का फ्लायर देखा था, तो मुझे ये समझ में नहीं आया था कि हम ओकुलर डिफेंस पे क्या क्या टेक्निकल डिस्कशन होगा, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा टेक्निकल कॉन्वर्सेशन था। और जो साइंस की जो पहली 2 या 3 स्लाइड थी, बहुत ज्यादा टेक्निकल थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा उसको समझ के, सुन के। तो मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से यही बोलना चाहता हूँ कि मैं एज अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ, तो मेरा काम रीडिंग का, लिखने का ज्यादा है, बीइंग ए प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मुझे पता है आईज की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। और जब मैं खुद अपना सीए की स्टडी कर रहा था स्टडी डेज में, तो एज ए सीए बीइंग आपको बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ता है, तो आईज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो आईज इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल। और आज की मॉडर्न टाइम में जो आईज है हमारे किड्स की, मेरे पास मेरे 3 बच्चे हैं, तो उनकी आईज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उनका ब्लू स्क्रीन, जो कल अरुण सर ने भी कहा और जूही जी ने भी आज बताया। तो ब्लू स्क्रीन हमारी आईज को सबसे ज्यादा किल कर रहा है। और बच्चों की आईज में वो हमेशा सिर्फ ब्लू स्क्रीन के आगे बैठे रहते हैं, और वो एक बड़ा सीरियस फैक्टर है। और मैं ये बोलना चाहूंगा, जो वाइफ की आईज होती हैं वो ज्यादा शार्प होती हैं हस्बैंड की वाइफ से, हस्बैंड की आई से। तो हस्बैंड को अपने वाइफ की आईज को समझना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी वाइफ से पूछो कि उसकी शादी में उसने क्या पहना था, वो आज भी बताएंगे आपको, लेकिन हस्बैंड को याद नहीं होगा। तो वो एक, मुझे लगता है हस्बैंड को ऑकुलर डिफेंस ज्यादा यूज करना चाहिए वाइफ के कंपैरिजन में। अगर आप एग्री हैं तो वेव कर सकते हैं। चलिए, एक ही हस्बैंड है तो एक ही वेव कर रहे हैं, बाकी वाइफ नहीं कर रही हैं, बाकी में लिखने में व्यस्त हैं। चलिए, अब टेक्निकली तो जूही मैम ने बहुत कुछ आपको बताया है। मैं सिर्फ 2-3 बातें और ऐड करना चाहूंगा, वो है थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज। देखिए, हमारी आईज में सबसे बड़ा एक क्रिटिकल फंक्शन होता है ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग मतलब पलके झपकाना, ऐसे ऐसे झपकाइए आप पलके। तो ये एक हमारी बॉडी में एक फिजिकल गॉड मेड एक प्रोसेस है। जब आप ब्लिंक करते हैं आईज को, तो आईज को एक लुब्रिकेंट्स मिलता है, और आईज को एक थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। और जब आप कंटिन्यूसली किसी चीज को देखते रहते हैं, तो वो ब्लिंक आपका रुक जाता है, ब्लिंक प्रोसेस। और यही एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे बच्चों में या बड़ों में भी, जिसकी वजह से हमारी आईज धीरे धीरे वीक होना शुरू होती हैं। तो एक तो ब्लिंकिंग, अगर आपको आईज में स्ट्रेन्स हो रहा है बहुत ज्यादा, तो आप हर 1 घंटे में आईज को जल्दी जल्दी से ब्लिंक करना शुरू कीजिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, 10 सेकंड, 5 सेकंड, 4 सेकंड। तो आपको इससे भी बेनिफिट होगा। एक सिंपल एक्सरसाइज है और बहुत इजी है। तो ये एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हैं, अपने आसपास बच्चों को भी बोल सकते हैं, पहली एक्सरसाइज ब्लिंक कीजिए आईज को।
सेकेंड एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, हाथ को ऐसे ऐसे कीजिए, आपके हाथ में थोड़ा सा हीट होगी और उसको ऐसे अपने आंखों पे लगाइए, आपको एक अच्छा सा महसूस होगा। ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है आईज को अपने वो करने के लिए। और दूसरी एक्सरसाइज होती है आंखों को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे। आपको मेरी आंखें शायद इतना नहीं दिख रही होंगी, आंखों को एक बार ऐसे ऐसे घुमाइए, उसके अंदर जो देखिए जो चारों तरफ, और एक बार ऐसे देखिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इससे आपकी आईज को बहुत बेनिफिट होगा। ये मैं सब कर चुका हूँ और करता हूँ, तभी मैं आपको बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी आईज का, मुझे लगता है मेरे प्रोफेशन की वजह से मैं आप लोगों से या कुछ लोगों की कंपैरिजन में ज्यादा यूज कर रहा हूँ, तो इसीलिए शायद आपको ये करना चाहिए। और तीसरा मैं चीज बोलूंगा, किसी चीज को एक बार फोकस करते रहिए। ऐसे जब आप किसी चीज को फोकस करते हैं तो जो जूही मैम ने बताया, हमारे आईज में जो जो वेन्स होती हैं, जो हमें नाइट वर्क्स क्लीन करता है, वो वेन्स होती हैं, वो ज्यादा खुलती हैं अगर आप किसी चीज को ऐसे घूर के थोड़ी देर देखेंगे तो। और कभी कभी आपको लगेगा जब आप उसको देख रहे हैं ऐसे, तो आपको आंसू से आने लग जाते हैं कभी कभी। तो वो क्या होता है, आपकी जो वेन्स हैं आईज की, उनपे मसल्स जो होती है उनकी आईज की, वो ऐसे उनपे जोर पड़ता है। जब जोर पड़ता है तो वो खुलती है, और जब चीज खुलती है आंखों में, तो आपको आई साइड आपकी अच्छी होती है। तो ये 3-4 एक्सरसाइज हैं जो आप कीजिए, बहुत इजी हैं, बहुत सिंपल हैं। और ऑकुलर डिफेंस जो जूही मैम ने बताया और जो सोमिया बेटे ने उसको ऐड किया, बहुत अच्छा है। वो भी आप यूज कीजिए, मैंने खुद शुरू किया है और मुझे उससे बेनिफिट हो रहा है। और जैसे जूही मैम ने डिस्क्लेमर किया है कि एक दिन में आपको ओवरनाइट को रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी पेज इन द लॉन्ग रन। तो मैं यही बोलूंगा कि आप उसको यूज कीजिए और आपको बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा बताया सर ने। और क्या है कि देखो, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आईज के लिए, स्पेशली अगर हम कहें कि हम नॉर्मल बॉडी के लिए एक्सरसाइज करते हैं लेकिन आईज के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं है। द रीजन भी है इनकी, कोरोना जब आया था ना, तो आई थिंक 100%, मेरे को लगता है जब फर्स्ट वेव आई थी, 100% जो लोग थे वो घरों में कैद हो चुके थे और वो ब्लू स्क्रीन के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके थे। चाहे वो वर्किंग मदर्स हैं, चाहे वो बच्चे हैं, क्योंकि अभी नॉर्मली घरों में उन दिनों में क्या कि सबके घरों में ब्लू स्क्रीन ऐड होने स्टार्ट हो गए थे। आप अग्री करते हो इन सब चीजों से कि बच्चों को क्या कि क्लासेस लेने हैं तो मदर्स को या मतलब पेरेंट्स को कि लैपटॉप्स या मोबाइल्स इनको बच्चों को एक्स्ट्रा लेके देने पड़े। कोरोना चला गया लेकिन मोबाइल बच्चों के हाथ में रह गया। एंड द थिंग इज कि जैसे अब यहाँ पे बोला गया ऑक्यूलर डिफेंस के लिए यही है कि मैक्यूला करके जो एक होम आपका जो बॉडी का जो आई का जो पार्ट है, वो बेसिकली क्या विजन को क्लियर करता है हमारा। जैसे जूही मैम ने और सौम्या ने बहुत क्लियरली बताया इसके बारे में। तो आपको ऑक्यूलर डिफेंस को लेना है और फिर वही कहूंगी कि कोचिज की गाइडेंस में लेना है। अगर बच्चों को देना है तब भी आप कोचिज की गाइडेंस के साथ काम कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच जूही मैम एंड मुकेश सर। हाँ जी जूही मैम, आप कुछ कहना चाहते हो? जी मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि ये जो टैबलेट लेनी है इट्स रिकमेंडेड रात को और मील के साथ। मील आपका रात का खाना खाने के बाद आप ये टैबलेट्स लें तो ये असर करती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। और बिल्कुल सही, यहाँ पे बात आती है ट्रेनिंग की। देखिए हर्बललाइफ में अगर हम बात करें ना, ट्रेनिंग सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। फिर मैं वही कहूंगी कि अगर आप कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग पे रिलायबल होना स्टार्ट करोगे, तो ये जो बात मैम ने बोली है ये हमने स्पेक्टेकुलर में सुनी थी कि एक वहां से ब्राजील के डॉक्टर आए थे। जब ये वहां स्पेक्टेकुलर में, आई थिंक सितंबर में नोएडा में स्पेक्टेकुलर हुआ था, और वहां पे ऑक्यूलर डिफेंस का जो उन्होंने किया था, मतलब जिसे हम बोलते हैं कि उन्होंने बताया था ऑक्यूलर डिफेंस, जब उन्होंने लॉन्च किया था, प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, वहां पे ब्राजील से डॉक्टर आए थे, उन्होंने ये चीज हमें बताई थी कि रात को ये जो ऑक्यूलर डिफेंस है ये ज्यादा वर्कआउट करता है। और आप अपना खाना खाने के बाद, अब अगर सोने से 1-1.5 घंटा पहले अपना ऑक्यूलर डिफेंस लेके सोएंगे तो अर्ली मॉर्निंग जब आप उठेंगे तो आपकी आईज को एक बूस्ट मिलेगा। बट वही कि न्यूट्रिशन है, ये थोड़ा सा टाइम ले, क्योंकि अगर जैसे मैम ने बोला कि कैटरेक्ट्स हैं, जैसे जूही छोटी बेटी ने, जब ये सौम्या ने बोला कि कैटरेक्ट्स हैं, ये धीरे धीरे एवोकाडोस है, ये सब क्या है कि आपका फूड इनटेक है। जब ये धीरे धीरे आपकी चीजें होंगी तब वो आपको रिकवर कर पाओगे। बट द थिंग इज कि एक ही दिन में नहीं होगा, एटलीस्ट 3 to 4 months हम लोग लेते हैं रिजल्ट देखने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अभी मैं कमनदीप मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। कमनदीप मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमनदीप कौर दराहे तो मैम ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਔਰ ਜੂਹੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਰ ਨੇ
ਆਈਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸੀ ਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਫੂਡ ਦਾ ਚਲੋ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆ, ਆਈਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਈਜ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਲਈ, ਲਈ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਟੈਬਲੇਟ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਟੈਬਲੇਟ ਚੱਬ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਸੈੱਲ ਐਕਟੀਵੇਟਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੱਬ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੈਪਸੂਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੱਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ मैं ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैम। ये तो ना बच्चों को कोई भी चीज स्टार्ट करानी मदर्स के लिए जंग जैसी बात हो जाती है, बट द थिंग इज कि बहुत छोटी है, खानी नहीं आती है, धीरे धीरे मैम सीख जाएंगे, बट आप उनके ऊपर मेहनत करते रहिए और आज नहीं तो कल वो टैबलेट भी खाना शुरू कर देगी, क्योंकि ये जेल फॉर्म में है, कैप्सूल्स में है, तो बच्चों को खाना डिफिकल्ट होता है। बट द थिंग इज कि अगर हम उनको देना शुरू करेंगे आज नहीं तो कल वो पकड़ लेंगे उस चीज को। सो थैंक यू वेरी मच कमनदीप मैम। अभी रेनू मैम माइक अनम्यूट कीजिए, अपना हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रेनू बंस है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैम मैंने अपना 6 मंथ्स में अपना 17 kg वेट लूज किया है। और मैम बात करें आइज के बिना तो पूरी लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा है। लाइफ मतलब बिना आइज के तो कुछ भी है ही नहीं, आप कोई भी चीज नहीं कर सकते उसमें। साथ में आइज में मैम मैं तो मतलब जो हमें स्टार्टिंग से बताया जाता है वो यही बताया जाता है कि आपको ग्रीन वेजिटेबल पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पालक जैसे होता है, आप जैसे आंवले का पाउडर है वो यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी आइज प्रोटेक्ट रहती है। तो और साथ में अभी जैसे हर्बल लाइफ ने जो ये अपना ओकुलर डिफेंस का ये निकाला है, उसमें मतलब सारे न्यूट्रिशन ये कवर हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है कि भाई आप अगर मान लो ग्रीन वेजिटेबल कोई बच्चा नहीं भी ले रहा है तो आप उसको रात को एक टैबलेट दे सकते हैं, तो आपका न्यूट्रिशन कंप्लीट आपका हो जाता है, जिससे आपकी आइज प्रोटेक्ट करती है। तो मैम यही है कि आइज का तो सबको केयर करना ही चाहिए। जैसे आइज को पानी से वॉश करते रहना चाहिए, जैसे जब भी सुबह शाम ठंडे पानी से, जैसे बोला जाता है कि हमें ये जैसे आइज में रेडनेस जो आती है उस टाइम में भी डॉक्टर यही बात बोलते हैं कि आपको आइज को ठंडे पानी से आपको क्लीन करते रहना चाहिए। चाहे आप उस पे आइज पे पट्टी लगा के करो या आप बर्फ का जो एक वो होता है ना जो कपड़े में बांध के, और उससे ठंडा आपकी ठंडक फील होगी। जैसे जब हम कोई जैसे टायर्ड हो जाते हैं या थक जाते हैं, तो जैसे हमारे पार्लर्स वाली सी हैं, क्या कहती है कि वो कहती है कि खीरा होता है वो आपकी आंखों को ठंडक देता है, तो वो क्या होता है आंखों पे खीरा लगाने को बोलते हैं। तो वो भी एक ऑप्शन होता है जैसे आइज को प्रोटेक्ट करने का। लेकिन हर्बल लाइफ ने जो ऑलरेडी न्यूट्रिशन निकाला है उसमें जो जूही मैम और सौम्या ने हमें बताया है, काफी अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है। सौम्या ने बहुत अच्छा सेशन लिया, जूही मैम ने भी बहुत अच्छा सेशन लिया, और काफी इंफॉर्मेशन मिली है हमें। जो इस चीज की नॉलेज नहीं थी उसमें काफी सारी चीजें कवर हो गई हमारी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। और ये जो उन्होंने ये खीरे वाला जो डाला है ना, दैट इज रियली कि मैं भी यही बात अभी सोच ही रही थी कि पार्लर वाले भी हमें ऑटोमेटिकली आई का मसाज दे देते हैं, है ना, कि खीरा ये वो। बट द थिंग इज कि अगर आपकी आई की जो है हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तभी ये सब चीजें काम करती हैं। सो ऑक्यूलर डिफेंस इज द मस्ट प्रोडक्ट जो मुझे लगता है हर एक इंसान को यूज करना चाहिए। तो अभी मैं स्नेह मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। स्नेह मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम स्नेह, लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। 27 kg वेट लूज कर लिया है मैम। हाँ, ये तो है, डायबिटीज वाले पेशेंट्स को आइज की प्रॉब्लम आती है। जब मेरे को पता नहीं था कि मेरे को डायबिटीज, मेरे को आइज पे थोड़ा सा इफेक्ट दिखना कम हुआ था, तो मेरे को ये नहीं पता कि मेरे को डायबिटीज है। वो तो मेरे को बाद में पता कि डायबिटीज की वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर मैंने केयर करनी शुरू की अपनी। अब तो ठीक है, बहुत अच्छा हो गया। आपकी जो मैंने नॉलेज दी सब पता चल गया। अब तो काफी जो ब्रोकली उन्होंने कहा मैंने कभी नहीं खाई, मेरे को अच्छी नहीं लगती, पर अब यूज करूंगी क्योंकि अपनी हेल्थ के लिए करनी है। तो थैंक यू मैम इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए, और मुकेश सर ने भी काफी अच्छे से बताई है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने। डायबिटिक्स के लिए आईज बहुत क्रिटिकल हो जाती है कहीं ना कहीं जाके, क्योंकि सबसे पहला असर आई थिंक आईज के ऊपर पड़ता है। तो आपको अगर जो यहाँ पे डायबिटिक्स है या रह मतलब प्री डायबिटिक्स है या जिनको डायबिटिक्स क्योर हो चुका है, लेकिन आपको अपनी आईज का प्रॉपर ध्यान रखना है। सो थैंक यू वेरी मच स्नेह मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका। अभी गीता मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मेरा मॉर्निंग। नाम मेरा नाम गीता शर्मा है। मैं सरन से बिलोंग करती हूँ और 1 साल से हर्बल लाइफ से जुड़ी हुई हूँ। और मैंने 11 kg फैट निकाल के अपनी बॉडी में से बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे ऑर्थराइटिस, डायबिटिक और स्किन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। मेरे हस्बैंड भी डायबिटिक हैं, उनका इंसुलिन है जो बंद हो चुका है हमेशा के लिए, मेरे को तो लगता है हमेशा के लिए हो गया है। यही होप करूंगी भगवान से कि हम ऐसे ही जुड़े रहे और ये बीमारियां हमसे दूर भागी रहे। तो हर्बल लाइफ में मेरे को आज ये पता चला कि ये टैबलेट है, हम दोनों को बहुत जरूरत है इस चीज की, जो दिखाई गई जूही मैम की तरफ से। और उनकी बेटी ने कितनी अच्छी एफर्ट की, मैं मान नहीं सकती कि बच्चे ऐसा करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। यस मैम। तो ये टैबलेट मैं लेनी जरूर चाहूंगी, इस ऑर्डर में जरूर डालूंगी कि मेरे हस्बैंड और हम दोनों ये टैबलेट ले, ताकि हमें आइज की कभी आगे प्रॉब्लम ही ना हो। और जो सर ने बताया कि एक्सरसाइज वो रूटीन में करती हूँ मैं, आंखें घुमाना और हाथ रगड़ के ऊपर रखना, क्योंकि उससे मेरे को शुरू से लेकर कम से कम मैं 20-25 साल से कर रही हूँ योग। हाँ जी मैम, बहुत अच्छा लगा टॉपिक आज का, और इसकी सबको जरूरत है, कहीं ना कहीं बच्चों को भी बड़ों को भी। थैंक्स मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला कि देखिए न्यूट्रिशन है ही ऐसी चीज है कि आगे आगे अगले सेशंस में हम आपको ये समझाएंगे कि क्यों न्यूट्रिशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग टाइम टू टाइम नॉर्मल ऐसे सेशंस लेके आना पसंद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आए कि एक्चुअली में आप हर्बल लाइफ में कर क्या रहे हो, रीजन क्या है आपका, एक स्ट्रॉन्ग वाई है हर्बल लाइफ में टिकने के लिए, क्योंकि आपको ओवरऑल बॉडी के ऊपर वर्कआउट करना है। ओवरऑल बॉडी, क्योंकि जैसे बोला जाता है बॉडी ही आपका टेम्पल है, अगर आपकी बॉडी ठीक है तब आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। बाकी चीजें सब अलग है, अगर आपका शरीर ही ठीक नहीं है तो आप क्या करोगे, है ना। तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हेड टू टो पूरा न्यूट्रिशन आपको देता है। सो थैंक यू वेरी मच गीता मैम, आपने बहुत अच्छा रिजल्ट शेयर किया। और हम चाहते हैं, हम विश करते हैं, यहाँ पे बैठा हर एक इंसान विश करेगा कि आप और आपके हस्बैंड अपनी डायबिटिक की प्रॉब्लम को खत्म करके अपनी हेल्दी लाइफ में एंजॉय कर सके। सो थैंक यू वेरी मच मैम। और राखी मैम माइक अनम्यूट कीजिए अपना। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। और आज का टॉपिक आपका बहुत ही अच्छा था मैम। मैंने 2 दिन पहले अपनी बेटी की आईज चेक करवाई है, जिससे उसका आईज फिर से बढ़ गया है, जिससे हमें फिर से टेंशन हो गई है। उसका एक आईज का 4 और दूसरी का 4.5 हो गया है। अभी 11 ईयर ओल्ड है वो, इससे हमें बहुत टेंशन है। तो मैं ये ऑकलैंड डिफेंस मंगवाने की सोच ही रही थी, इसको दूं अब स्टार्ट करूं। और फोन भी बहुत देखती है। मैं सोच रही थी, बाहर इसको बहुत मना करते हैं कि न मत देख, फिर भी मौका मिल जाता है इनको फोन देखने का। और जब से डॉक्टर ने बोला इसको कि नहीं देखना फोन, तो इसको पिटो पकड़ के, डॉक्टर ने बोला इसको पिटो पकड़ के, मुझे रोज पिटती है मेरे से ये। तो जब से आई है वहां से डॉक्टर को चेकअप करा के फिर नया चश्मा भी दोबारा से बनवाया है इसने। तो फोन नहीं देख रही है, बिल्कुल भी फोन नहीं देखे, खुद डर गई बेचारी। वैसे कमजोर सी है भी एक ही है, तो इसके लिए मैं ये लेना चाहूंगी वेरी गुड। और आपसे भी बात करूंगी। श्योर मैम, श्योर, थैंक यू, एनी टाइम मैम। बहुत, थैंक यू मैम। हाँ जी बहुत। और हम हाँ जी मैम, कुछ कह रहे हो? हाँ जी, दोबारा अनम्यूट कीजिए। मैम, जो सबने नॉलेज दी वो बहुत अच्छी है, लेकिन बच्चे ये खा नहीं पाते। वेजिटेबल इनको अच्छी नहीं लगती आजकल के बच्चों को, इनको खिलाना बहुत मुश्किल है। खाने पीने में बहुत ही कमजोर है। जंग होने वाली है मैम, पूरी जंग। बच्चों को खाना खिलाना एक जंग जीतने लायक हो जाता है। लेकिन आपको मैं फिर वही बोलूंगी कि अगर आप न्यूट्रिशन के ऊपर बच्चों को डालेंगे ना, तो आधी जंग आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन द थिंग इज कि और ग्रीन वेजिटेबल्स ये सब चीजें हम लोग देते जरूर हैं, बट द थिंग इज कि आजकल के टाइम में प्रॉब्लम ही इतनी ज्यादा है कि अगर आप दे भी रहे हो तब भी वो बच्चा उसका पूरा नहीं ले पाता।
न्यूट्रिशन जो उसको देना पड़ेगा। इसी वजह से हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन काम कर रहा है। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, फिर वही कहूंगी कि बहुत बार बोल चुकी हूँ, शायद मैं, आप लोगों को भी याद होगा कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन फ्यूचर मील है। फ्यूचर मील है। अगर आप उसके ऊपर आज हम लोग काम कर रहे हैं, हम अपने आप को लकी समझते हैं कि और एक चीज ये भी बोलूंगी कि 2023 से लेके 2050 तक ये न्यूट्रिशन वर्ल्ड इतना वर्कआउट करने वाला है, इतना काम करने वाला है। सो आप सब लोग रेडी हो जाइए अपने आप के लिए न्यूट्रिशन एंजॉय करने के लिए, और उसके बाद आने वाले लोगों की हेल्प करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच मैम। और अभी मैं ओके, अरुण सर आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ। अरुण सर, आप अपने बारे में बताइए। और हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण है, सरन से बिलोंग करता हूँ और 22 केजीज फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया है। थोड़ा सा ह्यूमर डालना चाहूंगा, जैसे कि अगर हम डाइट वेट लॉस भी कर रहे हैं तब भी आंखें बहुत जरूरी है कि हमने क्या खाना है, क्या, वो भी हम देख के ही पता लगाएंगे हमने क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो जोक्स अपार्ट, बट अगर हम फिटनेस जर्नी एंजॉय कर रहे हैं, अपना वेट लॉस कर रहे हैं, तो हम नेचुरली हम आगे से अच्छा दिखने लगेंगे। बट अगर हमारी आईज वीक हैं या हम अच्छे से देख नहीं पा रहे, तो हम उस फिटनेस जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आईज इतनी जरूरी है। अगर अपनी फिटनेस एंजॉय करनी है तो फिर आईज भी स्ट्रांग होनी जरूरी है। और इस आईज के लिए, जैसे जूही में आपने बहुत अच्छा सेशन लिया, डाइट बहुत जरूरी है। और डाइट वो नॉर्मल खाने में नहीं मिल रही। और हम थैंक्स करते हैं हर्बल लाइफ का, जिसने अपकलर डिफेंस बनाया, जो लेने में इजी है और उसका रिजल्ट भी आ रहे हैं। और मैं भी उसको जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ। सो थैंक यू रिचा मैम फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल सही बोला, हम लोग इसको भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे। और अभी देखो, अनफॉर्चुनेटली मैंने भी नहीं स्टार्ट किया, बट द थिंग इज कि हम जरूर स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी भी लॉन्च हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच जूही मैम एंड सौम्या एंड अरुण सर, आपने जो भी बताया। मुकेश सर की एक्सरसाइजेस हम लोग पक्का करने वाले हैं। सो अभी हम लोग माइक अनम्यूट कर रही हूँ मैं कुलवंत कौर मैम का। कुलवंत कौर मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम कुलवंत कौर, मैं मोहाली से। बहुत ही अच्छा आज आइज का टॉपिक था। पता सभी को है, जो चीजें यहाँ बताई सभी को पता है, पर कहीं ना कहीं अपनी गलतियों के कारण ही हम अपना भुगतान भुगतते हैं। खाना भी कैसा खाना चाहिए सबको पता है, और ध्यान कैसे रखना चाहिए, कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए सब पता है। फिर भी हम वो आलस में करते हैं कि इस एक्सरसाइज में भी आलस करते हैं, सुबह योगा में भी आलस करते हैं, खाने में भी अपने थोड़ी सी लापरवाही कर लेते हैं। और जो ये मोबाइल का देखना है, इसमें भी अब करे तो क्या करे इंसान। जो भी है इसमें पाठ है या एक्सरसाइज है या कोई भी गुरुद्वारा मंदिर, सब तो इसी में भरे पड़े हैं। और वो बैठने देखते रहते हैं, किसी ने क्या भेजा, किसी ने क्या। आंखों का नुकसान इसी के कारण हो रहा है। जो एक्सरसाइज सुबह, अभी और नहीं तो यहाँ पे एक्सरसाइज भी मोबाइल पे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर बाहर जाते हैं, हरियाली देखते हैं, धूप को देखते हैं, एक्सरसाइज बाहर घूमने जाते हैं, तो उससे काफी फर्क पड़ता है। तो ये चीजें अपने सभी को पता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं कमियां अपने में खुद में ही है, जिसको आंखें खराब कर लेते हैं। मेरे देवर की आंखें हैं, उसकी आंखों के जो पर्दा होता है वो बिल्कुल, उसके ब्लड आ गया है। तो उसको बोला था मैंने भी, आप ये करके देखो, पर वो कहते हैं मेरी तो ठीक ही नहीं होगी। कोई सुनना ही नहीं चाहता बिल्कुल भी। और किसी को, एक और थी लेडीज मेरे को मिली थी, उसको रात को दिखता नहीं है। उसे मैंने बोला आप सारा ये यूज करके देखो, तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। और ये अभी मैंने भी नहीं शुरू की टैबलेट्स। खाएंगे तो ही उसका रिजल्ट पता करे चलेगा। हमारे घर में ही ये कह देते हैं क्या करनी है खा के। वही है ना, सुनने से भी असर पड़ता, और उसको यूज करेंगे तो ही असर पड़ेगा। थैंक यू करती है सेशन का जो आपने चलाया, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलो, और नहीं तो अपने खाने का तो ध्यान कर ही लेते हैं भी क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्या करना है, क्या देखना है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। और मैम एक चीज यहाँ पे मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि हर किसी की किस्मत में ठीक होना नहीं लिखा। हर किसी की किस्मत में ठीक होना नहीं लिखा। अपने अपने देवर की बात कर रहे हो या किसी और की आप जो बात कर रहे हो,
अगर उनकी किस्मत में भगवान ने ठीक होना लिखा है, हमारे हाथ में तो पारस पत्थर लग गया, ठीक है ना, हमने तो कर लिया, हम तो हर चीज को कर सकते हैं, लेकिन भगवान भी तो चाहे ना, जो वो लोग चाहेंगे, जो भगवान जी चाहेंगे तभी वो लोग ठीक हो पाएंगे। बट आपने अपना मैसेज सबको देते रहना है, क्योंकि आप ठीक हुए और क्या कि जब वजन कम हो जाता है या बंदा ठीक हो जाता है ना, तो खुद ही घर में नहीं बैठ के राजी, है ना। तो और कुछ ये काम भी ऐसा है, अगर आप अपने ऊपर काम करके लोगों पे काम करोगे, तो एक जिसे हम बोलते हैं भला करने के लिए ये हर्बल न्यूट्रिशन में आपको काम करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे देखिए, अगर लेडीज यहाँ पे ना 90% अगर हम ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका का डाटा भी अगर हम पकड़ते हैं, सर्वे देखते हैं, तो 75% लेडीज इसमें ज्यादा सक्सेसफुल है। तो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इस चीज के लिए, जो वर्किंग मदर्स हैं उनके लिए भी, और जो हाउसवाइफ्स हैं वो भी उनके लिए। फिर वही बात बोलूंगी कि मोबाइल का अगर यूज करना है तो सही तरीके से यूज कीजिए, वरना ना कीजिए। अननेसेसरी आप जो हम लोग करते हैं यूट्यूब पे रील्स ये वो सब देखने की बजाय, अगर हम लोगों के लिए काम करेंगे, हम लोग लोगों को मैसेज देने के लिए मोबाइल्स और लैपटॉप्स आके बहुत इजी हैं आजकल के टाइम में, बाहर जाने की भी जरूरत नहीं। अगर आप नॉर्मली लोगों को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी लोगों को बताओगे तो वो बहुत अच्छे से काम कर सकेंगे। तो अभी मैं तेजिंदर मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। मैम अगर आप सुन पा रहे हैं माइक अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कर लीजिए। तेजिंदर मैम, ओके चलिए, अभी और कोई कुछ बताना चाहता है, कोई अपना रिजल्ट शेयर करना चाहता है तो? तेजिंदर मैम मेरे को नहीं सुन पा रहे हैं शायद। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। एंड हम लोग कल सुबह 7 to 8 मिलेंगे। आज शाम का सेशन नहीं रहेगा, आज संडे है, आप अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, अपने फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। एंड थैंक यू everyone for joining. Bye bye and take care. सुबह 7 बजे मिलेंगे। Bye bye, take care. Bye.